So, in our story, industrialization is the major villain who disrupted how humans wake up. Because before factories and artificial light, people followed the sun and naturally woke up early. But with the shift of work, rigid schedules, and the late night screen exposure, our body's natural clock or the circadian rhythm is totally thrown off. And you know what? बस 10 minutes में तुम अपने इस चीज को ठीक कर सकते हो. Yes, you can wake up early every morning if you followed all the tips that I'm gonna give you in today's video. सो यू नो व्हाट, तुम्हारे मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि दिव्यांशी जल्दी कैसे उठे सुबह, क्योंकि तुम पढ़ाई करने के लिए जल्दी उठ रही हो एंड हमें कहीं ना कहीं लगता है कि जल्दी उठने से ना प्रोडक्टिविटी लेवल तुम्हारी ज़्यादा रहती है. तो थोड़ा टिप्स हमें भी दो, क्या पता कुछ काम आ जाए. सही जगह आए हो. देखो, जल्दी उठना कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल ही नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है. और यू नो सो सबसे पहले हम बेसिक से बात करते हैं. पुराने जमाने में लोगों के पास नेचुरल लाइटिंग होती थी. आर्टिफिशियल लाइटिंग का कोई वजूद ही नहीं था, तो उन लोगों को जल्दी सोने जाना पड़ता था. देन दे डिड नॉट हैव अलार्म क्लॉक और ऐसा कुछ. तो फिर उनके मन में हमेशा ना एक वो रहता था कि नहीं, सुबह उठना ही है. एंड मेनी एक्टिविटीज हैड टू बी डन इन द मॉर्निंग इटसेल्फ. सो इट वाज मोर लाइक अ हैबिट फॉर देम. और बहुत लोग रिलीजियस प्रैक्टिस, कल्चरल नॉर्म्स, तो आप लोग नोटिस करोगे कि देयर वाज अ हैबिट दैट दे वर फॉलोइंग एवरी डे. मतलब लोगों को उठना पड़ता ही था एंड वो नैप्स लेते थे. तो नैपिंग इज समथिंग विच हैज़ बीन हियर ऑन अर्थ सिंस अ लॉन्ग टाइम. एंड इसीलिए अगर वो बेड पे जाते लेट भी थे तो वो सुबह उठ जाते थे एंड देवर लाइक हम बाद में सो जाएंगे. एंड तुम बोलोगे दिव्यांशी आज के ज़माने में वो कन्वीनियंस अब नहीं रह गई. ठीक है, मैं मानती हूँ कन्वीनियंस नहीं रह गई. बट तुम एक बात बताओ, क्या अर्ली मतलब लेट नाइटर करके तुम अपने हेल्थ को अगर प्रोटेक्ट कर पा रहे हो देन गो विथ इट. लेकिन अगर कहीं ना कहीं तुम अपने हेल्थ को डैमेज कर रहे हो, बिकॉज साइंस ऑल्सो सेज कि आपको इनफ नींद चाहिए एंड इनफ नींद के साथ साथ आपको क्वालिटी वाली नींद चाहिए. अगर आप रात को लेट तक जग के पढ़ाई करके सोने जाते हो, क्या सुबह उठने के बाद आपको रिफ्रेश फील होता है या फिर थका थका फील होता है? अगर तुम बोलोगे कि दिव्यांशी हमें तो थका थका फील होता है, तो फिर मैं तुम्हें बोलूंगी कि तुम गलत कर रहे हो. क्योंकि देखो, सिमिलर व्हेन आई से कि लेट नहीं जगना चाहिए, तो मैं ये भी बोलूंगी कि अर्ली अगर उठ के भी आपको प्रोडक्टिव नहीं फील हो रहा है, फिर आपको रिफ्रेश नहीं फील हो रहा है, इसका मतलब आप गलती तरीके से अर्ली उठ रहे हो. क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठ तो जाते हैं बट पूरा टाइम, और ठीक है आधा घंटा उठने के बाद ये चीज़ चलता है, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपको रिफ्रेश फील होना चाहिए अगर आप अर्ली उठ रहे हो तो. लेकिन फिर भी दिव्यांशी हमें एक रिफ्रेश फील होता क्यों नहीं? सबसे पहला स्टेप, अगर आपको सुबह उठना है तो आपको एक एजेंडा के साथ उठना होगा. अब एजेंडा बहुत बड़ा वर्ड हो गया, तो थोड़ा सिंपल में मैं बोलूँ तो एक गोल होना चाहिए. अब गोल ऐसा नहीं कि भाई नीट निकालना है इसीलिए उठना है, जेई निकालना है इसीलिए उठना है, बिलियनर बनना है इसीलिए उठना है. नहीं, आपको एक शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए. अब शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है दिव्यांशी? देखो, शॉर्ट टर्म गोल मतलब कुछ ऐसा जो तुम्हें उस दिन उठने के लिए मजबूर करे. जैसे कि आज अगर मैं सुबह उठ गई तो मेरा ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, और अगर मैं नहीं उठी तो मेरा पूरा का पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा. और अब ये मत बोलना कि दिव्यांशी इन सब के बाद भी हम नहीं उठ पाते. नहीं, अभी तो ये पहला पॉइंट ही है, और पॉइंट नंबर 1 टू पॉइंट नंबर लास्ट इंटरलिंक्ड है. पहला एक एक स्टेप तुम अगर जाओगे तब तुम्हें सारी चीजें एक बार में समझ आएगी. सो या लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 2. So the next thing that you should do in order to wake up early in the morning is actually go to bed early. भाई, this should be the basic understanding. but ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि अब ये कैसे करें, क्योंकि जल्दी तो नींद आती नहीं दिव्यांशी. वेल, आई कैन रिलेट. तो मैं क्या करती हूँ तुम्हें बताती हूँ. मैं सोने जाने से एक घंटा पहले एक्सरसाइज करती हूँ. जैसे कि सुबह मतलब वो रात को टेरेस पे वॉकिंग, क्योंकि वॉकिंग से पैर उतना दर्द नहीं करता. बहुत लॉन्ग टाइम के लिए करती हूँ, जैसे 40 मिनट्स या एक घंटा डेढ़ घंटा वॉक करती हूँ मैं छत पे गाना सुनते हुए. या अगर मुझे टाइम अपना नहीं वेस्ट करना है तो मैं पढ़ाई करती हूँ. और जब आईपीएल चलता था तो मैं आईपीएल देखती थी वॉक करते करते. सो लेट मी टेल यू हाउ टू क्रिएट योर ओन स्टडी पॉडकास्ट. जो भी टॉपिक तुम्हें पढ़ना है, लेट्स एग्जाम्पल तुम्हें सेल वाला पार्ट पढ़ना है बायो में, तो तुम उसे खुद से 20 to 30 मिनट्स एक्सप्लेन करके पूरे चैप्टर को शॉर्टेस्ट वे में रिकॉर्ड कर लो अपने फ़ोन के ऑडियो रिकॉर्डर में, एंड देन वॉक करते करते उसी को सुनो. इससे तुम अपनी वॉइस सुनोगे तो तुम्हें चीज़ें अच्छे से रिकॉल भी होगी, एंड जब तुम बोल बोल के एक्सप्लेन करोगे तो तुम्हें वो टीचर वाला वाइब भी मिलेगा, एंड ओवरऑल तुम्हारा दोनों ही चीज़ों में फ़ायदा है. और फिर जब मैं बहुत थक जाती थी, मैं जाती थी एक शावर लेती थी, कोल्ड शावर. फिर उसके बाद मैं आती थी, ड्रेस चेंज करती थी, और उसके बाद सीधा
बेड पे मम्मी मतलब बिस्तर कर देती थी मेरा, तो लाइक कर देती है क्या, थी क्या मैं बड़ी हो गई हूँ क्या, नहीं मम्मी कर देती है, और फिर मैं जाके सो जाती हूँ। अब तुरंत नींद नहीं आता ऑब्वियसली, अगर मैं अपना वॉकिंग 8:30 चालू की तो सोते सोते मुझे 10 साढ़े 10 बज जाता है, बट इट इज स्टिल बेटर देन स्लीपिंग आफ्टर मिडनाइट। ओके, मतलब अगर आपको मिडनाइट के पहले नींद आ जा रही है देन इट्स अ ग्रेट थिंग। मैं मौत से खेलती हूँ। ऐसा भी कौन सा टिप था जो तुम्हें बाउंड्री पे चढ़ने की जरूरत पड़ गई? टिप नंबर 3 है एक्चुअली कन्विंस योर फ्रेंड्स टू वेक अप विथ यू और वेक यू अप। अब तुम बोलोगे दिव्यांश इससे क्या होना है? देखो इस चीज से तुम एटलीस्ट कन्विंस तो हो गए, नहीं यार वो उठ रहा है वो उठ रही है तो मुझे भी उठना पड़ेगा। एंड मेरे पास बहुत कन्विंसिंग फ्रेंड्स हैं, वो लिटरली अगर मैं उन्हें बोल दूंगी मुझे उठना है तो भाई अब मैं कुछ भी कर लूँ उठा के ही मानेंगे वो। और मुझे इतना डर लग रहा ना मैं पीछे गिर गई तो मेरा हादसा होने वाला है, तुम्हारे लिए मेरे पास एक सोल्यूशन जरूर है और यही सबसे बड़ा टिप है, क्योंकि मैं तुम्हारा हेल्प करने वाली हूँ इसमें। तो तुम्हें अगर मेरे पे ट्रस्ट है तो तुम ये चीज कर सकते हो, वो है कि तुम मेरा 33 डेज चैलेंज ज्वाइन करो। अब तुम्हें लगता होगा दिव्यांशी हर जगह प्रमोट करने आ जाते हो, भाई प्रमोट करने की बात नहीं है। मैं जेन्यूनली सोचती हूँ बिकॉज आई हैव सो मेनी फीडबैक्स फ्रॉम यू गाइज कि तुम्हें एक्चुअली हेल्प हो रहा है, और अगर किसी चीज से तुम्हें एक्चुअली हेल्प हो रहा है तो मुझे उस चीज को और अच्छे से एक्सप्रेस करना चाहिए, राइट? बिकॉज so many of you guys, almost 50 to 60 of you guys wake up every day, और 100 एक एवरेज लेके चलते हैं कि हाँ 100 लोगों को तो मैं उठा देती ही हूँ रोज। और एक और चीज, जब तुम सुबह उठते हो और तुम्हारे मन में आता है यार अलार्म ऑफ कर देते हैं, तो अपना ना मेंटल कैपेसिटी को इतना ज्यादा वाइल्ड बनाओ कि तुम अलार्म बंद करने से पहले 100 बार सोचो कि अगर बंद कर दिया तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा सोचो, थोड़ा ओवर थिंक कर लो कि अगर नहीं किया मैंने, मतलब अलार्म मैंने बंद कर दिया तो मेरा सिलेक्शन रुक जाएगा, और मेरा सिलेक्शन रुक गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। एनीवेज मैं यहाँ ज्यादा देर तक रहूंगी नहीं, तो लेट्स मूव टू टिप नंबर नेक्स्ट व्हाटएवर। चढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हो रहा है कि एंगल बहुत गलत है भाई, एक्सरसाइज। Anyways, let's talk about the last and the final tip. एंड दैट इज एक दिन पूरा बैठ के तुम प्लान आउट करो कि तुम कैसे आने वाले अर्ली मॉर्निंग्स को अपना बेस्ट मॉर्निंग बना सकते हो। डोंट मेक इट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेक इट अ चैलेंज, मेक इट एन एडवेंचर फॉर योर सेल्फ। दैट्स वॉट आई डू। मैं अपने आप को अकाउंटेबल तो समझती ही हूँ सुबह उठने के लिए, बट मैं एक और चीज सोचती हूँ कि अगर मैं नहीं उठी तो मेरे साथ दिक्कत होगा। सो बेसिकली यू हैव टू ऑलवेज पुट योर सेल्फ इन दैट प्रेशर जोन कि मुझे करना है तो करना है। समझ आया? और एक और चीज, मैं पूरे दिन में बहुत पानी पीती हूँ, मतलब मेरे पास एक जग है, मैंने वो ऑर्डर किया है, उसका लिंक मैं दे दूंगी तुम्हें, तुम भी वो मंगवा सकते हो। और जग रखता है रखना अपने टेबल पे, बॉटल नहीं जग। एंड कीप सिपिंग वाटर एवरी नाउ एंड देन। आपको ज्यादा हाफी आए तब भी आप पानी पियो। एंड अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आपका आईज बहुत बर्न हो रहा है ज्यादा देर जगने से, या फिर अब आप नहीं पढ़ पा रहे हो, देन आई सजेस्ट कि यू गो टू एन आई डॉक्टर में सी शॉप और एक अच्छा आई ड्रॉप लो। अगर तुम अपना अलार्म स्नूज कर देते हो देन आई सजेस्ट यू दिस ऐप कॉल्ड अलार्मी, इट हैज चेंज्ड माय लाइफ, प्लीज ट्राई इट आउट, नॉट स्पॉन्सर्ड। एंड ट्राई करो कि आप ब्लू लेंस इफेक्ट लगा रहे हो। बट एक चीज और, सुबह सुबह उठ के बुक्स और ट्रेडिशनल मेथड ही यूज करो लर्निंग का। ज्यादा स्क्रीन मत देखो सुबह, बिकॉज सुबह ही अगर स्क्रीन से चालू करोगे तो फिर इट विल नॉट बी दैट फ्रेश वाला वाइब। और मतलब ऐसा नहीं है कि अब तुम्हारे पास लेक्चर का बैकलॉग है तो तुम सुबह में कवर कर सकते हो, तुम अब सोच रहे हो कि नहीं रात को करूंगी, नहीं, 1 घंटा उठ के पहले तुम कुछ ऐसा कर लो कन्वेंशनल सा कि मैंने न्यूमेरिकल्स बना लिए, ये किया वो किया, फिर तुम स्क्रीन देखना चालू करो। एंड स्क्रीन देखते टाइम भी बीच बीच में थोड़ा सा वॉक कर लिया, थोड़ा सा चिल हो गए, तो मतलब डोंट मेक इट अ बर्डन, मेक इट अ हैबिट। एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको आज का वीडियो में कुछ एफर्ट्स दिखा होगा, बिकॉज आई रियली गॉट बोर्ड विद दैट सेम फिल्मिंग स्टाइल। जैसे मार्वल पोस्ट क्रेडिट सीन देता है, मैं भी तुम्हें एक पोस्ट क्रेडिट टिप बताती हूँ कि प्लीज अपना टास्क कंप्लीट होने से पहले दिन का नैप मत लेना। तभी तुम्हें पूरा दिन प्रोडक्टिव फील होगा जब तुम अपना लगातार 3-4 टास्क करके नैप लोगे दोपहर में, इफ यू टेक वन।